आज के वीडियो में हम सब यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें यूनिट्स को समझना ज़रूरी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी करीब करीब एक अंदाजे के मुताबिक ये क्वालिटेटिव हो गया, और हम उसे क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसका एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट को लगा देना। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होगी। ये यूनिट है क्या चीज़, हम आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगा तो हम किस तरह लिखते हैं? वी विल स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो आप देखें ये जो लिखा हुआ है इसमें 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट जो है 2, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये आवर्स, ये इस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट है। यानी कि ये जो आवर है ये बताता है कि ये जो 2 है वो किस चीज से, यानी किस इंटरवल से, यानी वो किस टाइम के इंटरवल से गुना हुआ है। तो ये जो आवर है ये यूनिट है। इसी तरह का हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। जैसे हम ये कहते हैं ना, आप एक एग्जांपल से समझें। हमें इतना तो पता होता है कि एक जैसे एलिफेंट है, हाथी, और एक बकरी है। हम सबको तो ये पता है कि ये जो बकरी है इसका जो मास है एलिफेंट से कम होगा, लेकिन ये तो पता नहीं है कितना कम होगा। हम उसे एग्जैक्ट फिजिकली डिसाइड नहीं कर सकते हैं अगर हमें यूनिट का पता ना हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई यूनिट हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो बकरी का मास है वो 20 टाइम्स है उस यूनिट का, और एलिफेंट का जो मास है वो 200 टाइम्स है उस यूनिट का। अब हमें क्लियर पता चल गया ये बकरी का मास से ये एलिफेंट का मास जो है कितना ज्यादा बड़ा है, या दोनों के मास में क्या रिलेशन है। तो जब भी हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे तो हमें एक यूनिट का जरूरत पड़ेगा। हम अगर इसको इस तरह कहते कि बकरी का मास से एलिफेंट का मास ज्यादा बड़ा है, ज्यादा है, तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन हो गया। और जब हम ये कहते हैं कि एलिफेंट का मास 200 यूनिट है और गोट का मास जो है कि 20 यूनिट है, या ये भी शायद ज्यादा हो जाएगा, अब 2 यूनिट मान लें, तो ये जो है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होगा। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटेटिवली तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, और यूनिट को जब भी लिखा जाएगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में एक उसका यूनिट जो है कि गुना किया हुआ रहेगा। वो एक्चुअल में गुना ही होता है, मल्टीप्लीकेशन किया हुआ रहता है, हम उसको पढ़ते हैं उसके यूनिट के नाम से। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि जो यूनिट्स है इसको हम चूज कैसे करें? यूनिट है वो हम चूज कैसे करें? जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लें कि मान लें कि ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। तो इंडिया का एक शख्स जो है अपने यहाँ एक लेंथ को मेजर करता है, उसके पास एक छड़ी है, स्टिक है, उसको वो मेजर करता है इंडिया का एक शख्स, और इसके यहाँ ब्रिटेन के एक शख्स के साथ जो है कि कम्युनिकेट करता है। तो उसी स्टिक को जब ब्रिटेन वाला के पास में कम्युनिकेट करके उसका लेंथ को भेजा जाएगा तो दोनों के पास में एक ऐसा यूनिट होना चाहिए कि जिसको इंडियन लोग भी समझे, जिसको ब्रिटिश लोग भी समझे।
यानी साइंटिफिक कम्युनिटी जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो तमाम दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज को, तो दूसरे एक दूसरे से की बात को जो है समझ पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे यूनिट को चूज करें जिसका एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल हो। तो यूनिट को हम इस तरह से चूज करेंगे कि उसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो, और दूसरा तो इस तरह से हम चूज करेंगे कि एक बार उस यूनिट को डिफाइन कर दिया गया तो वो इनवेरिएबल हो, किसी भी जगह उसको जब रिप्रोड्यूस हम करेंगे तो उसमें कोई डाउट ना रह जाए। जैसे आप इसको सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, इस लेंथ का मेजरमेंट के बारे में अगर हम कोई यूनिट चूज करें तो वो यूनिट इंडिया में जितना होगा एक यूनिट, उतना ही एक यूनिट ब्रिटेन में भी होना चाहिए। 1 यूनिट जितना बड़ा ये ब्रिटेन में होगा उतना ही इंडिया में भी होना चाहिए। तो ये दो शर्त होना है। पहला शर्त क्या कि वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो, और दूसरा शर्त क्या कि वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो, आसानी के साथ उसको प्रोड्यूस किया जा सके लैब में। तो ये दो शर्तों के साथ जो है कि हम यूनिट्स को चूज करेंगे। अभी यूनिट्स जब चूज होगा तो सब अगर अपने अपने मुताबिक जो है कि हर देश के जो साइंटिस्ट अपने अपने मुताबिक से यूनिट चूज करेंगे तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, यानी एक इंटरनेशनल ग्रुप है साइंटिस्ट लोगों का, जिसका नाम है CGPM। काम है ये CGPM, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है साइंटिस्ट का, जिसका काम है यूनिट्स को डिसाइड करना। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म जो होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ये है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ये CGPM का इंग्लिश फुल फॉर्म यही है, और इसी बॉडी के जरिए इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं वो जो है डिफाइन होते हैं। अभी एक ऐसा सिस्टम को इंटरनेशनली लाया गया जिसे हम SI यूनिट्स कहते हैं। ये SI यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसी के जरिए तमाम जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी, वो कम्युनिकेट करते हैं। इस यूनिट को SI यूनिट कहते हैं। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में हमने देखा कि यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स का जरूरत होता है। यूनिट्स हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि वो इनवेरिएबल हो और एक इंटरनेशनल उसका एक्सेप्टेंस हो। फिर ये जो काम है यूनिट्स डिफाइन करने का, ये एक बॉडी को दिया गया, CGPM नाम है उसका। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है साइंटिस्ट का, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके मेंबर हैं, और यही बॉडी डिसाइड करती है यूनिट्स को। और ये बॉडी जिस यूनिट्स को डिसाइड करके इंटरनेशनली लागू करवाई है
वो जो है एसआई यूनिट्स कहलाता है। तो ये जो एसआई यूनिट है इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम चूज कैसे करेंगे, हम सब उस पे आते हैं। हम जब फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को चूज करते हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को इस तरह से डिफाइन करना है कि जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सब के यूनिट्स डिफाइन हो जाएं। जैसे कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। जैसे आप देखें स्पीड, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर हम स्पीड के यूनिट को डिफाइन कर दें और टाइम के यूनिट को डिफाइन कर दें, तो अब डिस्टेंस के यूनिट को डिफाइन करने का हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि इन दोनों के डिफाइन होने के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस जो है डिफाइन हो जाता है। हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि यूनिट स्पीड में, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो यूनिट डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों को डिफाइन कर दें तो फिर इसको डिफाइन करने से हम दूर रह जाएंगे। तो इस तरह से हमें फिजिकल क्वांटिटीज को चूज करना पड़ेगा। जितने भी हमारे फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको इस तरह चूज करना पड़ेगा कि उनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसे हो कि उनके यूनिट को हम डिफाइन अगर कर दें तो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिफाइन हो जाएं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस पे बहुत विचार किया, बहुत गौर किया, बहुत इस पे रिसर्च किया और उसके बाद ये पता चला कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सिर्फ 7 किस्म के क्वांटिटीज से डिफाइन किया जा सकता है। और इन 7 किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को अगर हम डिफाइन कर दें तो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो है कि वो डिफाइन हो जाते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? वो 7 है, एक मास, इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। एक है टाइम, इसका एसआई यूनिट है सेकेंड। एक है टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट है केल्विन। एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट है मोल। एक है करंट, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। एक है लेंथ, इसका है मीटर। और एक है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। तो इन 7 क्वांटिटीज के एसआई यूनिट अगर डिफाइन कर दिए जाएं तो बाकी जितने भी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके एसआई यूनिट्स ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें कहते हैं फंडामेंटल
क्वांटिटीज। तो ये जो यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, ये इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट डिफाइन कर देने से बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज खुद ब खुद डिफाइन हो जाते हैं और उनके जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें इस तरह से चूज करना पड़ेगा कि तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कवर अप हो जाएं। तो ये जो है सिस्टम इंटरनेशनल में ये 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया गया और इनके यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया और इस डिफिनेशन के मुताबिक फिर बाकी तमाम चीजों का डिफिनेशन ऑटोमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं। आज हमने जो कुछ सीखा उसका एक सिनॉप्सिस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स की जरूरत होती है। हमें यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम इसका जो काम है वो हमने CGPM को दे दिया है। CGPM ये एक साइंटिस्ट का बॉडी है, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करती है। ये बॉडी SI यूनिट्स को ये बॉडी डिफाइन करती है और SI सिस्टम में जब हम आते हैं तो इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को चूज किया गया। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है? वो पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी। तो SI सिस्टम में ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये 7 क्वांटिटीज हैं, इनको फंडामेंटल डिफाइन किया गया, इनको मान लिया गया कि फंडामेंटल है। यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि हम इन 7 को ना चूज करके किसी और 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल चूज कर सकते थे, लेकिन जब इनको चूज किया गया तो कई बातों को गौर करके रखा गया। पहला कि इनको अगर हम चूज कर लें तो हमें जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट को डिफाइन करने में इजी होता है। ये इजीनेस को भी रखा गया और भी कई तरह की बातें हैं। तो बहरहाल इतना जान लें कि ये जो क्वांटिटीज हैं इनका यूनिट्स जो है खुद ब खुद डिफाइन हम करते हैं और डिफाइन करने के बाद इनके यूनिट्स के मुताबिक फिर बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको उनके यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, डिराइव हो जाता है वो। तो यूनिट हमें क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने की जरूरत के लिए यूनिट हमें डिफाइन करना पड़ता है। इसका काम CGPM करता है। CGPM ने SI यूनिट्स को डिफाइन किया है। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो वो फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। हम जो तो आज के बस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। हम ये जो फिजिक्स के कोर्स को कवर कर रहे हैं वो करीब क्लास 11 और 12 का होगा और हम इसको थोड़े डेप्थ में भी पढ़ेंगे ताकि जो लोग नीट या JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।